जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के प्रश्नावली 13.8 का क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग देखें, ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम हम लोगों को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया कितना है। तो ये आपको दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखें, गोला है और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको मालूम है 4 पाई आर स्क्वायर होता है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 154 अपॉन 4 पाई, और पाई की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। पाई की वैल्यू आपको मालूम है 22/7 होता है, 7 ऊपर लेके चले जाते हैं और 11 से हम लोग इसको कट कर दे। देखिए 11 से कट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 11 2 जा 22 हो गया, और 11 से इसको कट करेंगे तो ये 1 और 11 4 जा ये हो जाएगा 44। और फिर देखिए 2 से अगर हम 14 को 7 कर दे तो 7 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इजकल टू 7 इंटू 7 यानी ये हो जाएगा 49 और ये हो गया आपका 4। अब अगर यहाँ से हम r की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। यानी ये देखिए 49 का स्क्वायर रूट 7 हो गया और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ये हो गया 7/2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या तो हमें ज्ञात हो गई और आयतन हमसे पूछा जा रहा है। तो आयतन के लिए फार्मूला, गोले का आयतन आपको मालूम है, ये होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। रख देते हैं हम यहाँ पर वैल्यू। तो v इज इक्वल टू 4/3 और पाई का मान 22/7 और r का क्यूब यानी 7/2 का क्यूब। तो 7/2 का क्यूब 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा। तो देखिए आप ज़रा, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 2 से फिर इसको हम कटा देंगे तो ये हो जाएगा 11। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए ये 11 है और फिर 7 गुणे 7 है, यानी ये हो जाएगा 11 गुणे 49 और बटा में 3 हो जाएगा। तो अगर 11 का हम 49 में गुणा कर लें तो ये हो जाएगा 539। ये हो गया 539/3। अब देखिए 3 से अब या तो इसको डिवाइड करके डेसिमल में छोड़ दीजिए और या नहीं तो आप ऐसे अगर छोड़ देंगे तो आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और या नहीं तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, सही बटा में भी इसको आप लिख सकते हैं। तो अब जो है देखें, ये हो गया 539/3 और फिर अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको लिखा जाए तो ये 179 सही 2/3 हो जाएगा, यानी 179 मिक्स्ड फ्रैक्शन 2/3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। किसी भवन का गुंबद
एक अर्ध गोले के आकार का है। भवन का गुंबद जैसे मंदिर का गुंबद होता है, उसी तरह से गुंबद ये कह रहा है कि ये ऊपर का गुंबद है और ये अर्ध गोलाकार है, अर्ध गोले के आकार का है। अंदर से इसमें सफ़ेदी कराने में, देखें अंदर से इसमें सफ़ेदी यानी चूनाकली कराया गया है या वाइट वॉशिंग कराया गया है। तो सफ़ेदी कराने में व्यय, सफ़ेदी कराने में व्यय, सफ़ेदी कराने में जो व्यय है ये दिया हुआ है आपको रुपया 498.96, यानी अंदर से इसको सफ़ेदी कराने में यानी चूना लगवाने में इसमें जो खर्च आ रहा है 498.96 का खर्च आ रहा है। यदि सफ़ेदी कराने का दर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है रुपया 2 प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर अगर 1 मीटर स्क्वायर होगा तो उस पर सफ़ेदी कराने का जो खर्च आएगा वो 2 रुपये आएगा। तो आपसे कहा जा रहा है गुंबद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आंतरिक माने ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये कितना होगा, तो जरा सुनिए 1 मीटर स्क्वायर पे खर्च होता है 2 रुपया, तो 498.96 रुपया कितने मीटर स्क्वायर पर खर्च होगा, तो जितना मीटर स्क्वायर आएगा वही गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यानी पूरे रुपए में, पूरे खर्च में 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च होने वाले पैसे से अगर भाग दे दिया जाए तो पता चल जाएगा कि इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो हम लोग निकालने जा रहे हैं फर्स्ट गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए टोटल खर्च में 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च होगा से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 498.96/2। तो 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2, फिर ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8, फिर हो जाएगा 2 9 जा 18 और फिर ये हो जाएगा आपका 49 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर जो है ये 2 2 जा 4 हुआ है, और फिर 2 4 जा 8 हो गया, तो 18 बचाना, तो 2 9 जा 18 हो गया, 18 हो गया, और फिर 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा आपका 2 8 जा 16। ठीक है, तो अब जो है ये गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अच्छा, हम चाहें तो यहाँ से इस गुंबद की त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर गोला होता तो गोले का क्षेत्रफल 4πr² होता है, लेकिन ये तो अर्ध गोला है तो 4πr² का आधा हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा आपका 2πr²। तो 2πr² की वैल्यू ही इतनी दी गई है, तो ये हो जाएगा आपका 249.48। अब यहाँ से हम r² की वैल्यू निकालेंगे तो 249.48/2π, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा। ये हो गया 22/7 ऊपर चला जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करें
और यहाँ से हम लोग आर की वैल्यू निकालने, क्योंकि हमको आर की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखें आप, यहाँ जो है हम लोगों ने कटा दिया 2 से, ये 249.48 को कटाया गया है तो 124.74 आया है, और फिर 2 से कटा दिए तो ये 11 आया, और ये 62.37 आ गया, और फिर इसके बाद जो है ये 62.37 गुणे 7 और बटा में 11 हो गया, और फिर 11 से इसको कटा दिए तो ये 5.67 हो गया, और 5.67 का 7 में गुणा किए 39.69 हो गया। अब यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये 39.69 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये जो है आपका 6.03 के करीब आएगा, ये इसकी त्रिज्या आएगी, इतना मीटर। अब इसके बाद देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, गुंबद के अंदर हवा का आयतन। तो देखिए इस गुंबद के अंदर हवा, तो गुंबद का जितना आयतन होगा उतना ही हवा का आयतन होगा। तो गुंबद क्या है, अर्धगोला है, हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो अर्धगोले का आयतन आपको मालूम है 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं 2/3 पाई 22/7, और 6.03 का क्यूब हो जाएगा 6.03 इंटू 6.03 इंटू 6.03। अब इसको हम लोग सॉल्व कर ले। चलिए अगर हम 3 से इसको कटा दें तो 3 से कटाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 3.01 हो जाएगा। और इसके बाद इन सब का हम लोग सॉल्व कर लें तो फिर यहाँ देखें v इक्वल टू 22 में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 44, और गुणे हो जाएगा 2.01 इंटू 6.03 इंटू 6.03 अपान हो जाएगा 7। अब या तो 7 से डिवाइड करके डेसिमल में ला दीजिए, और या नहीं तो सही बटा में कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है देखें, अगर 44 को हम 7 से डिवाइड कर दें तो 6.28 हो जाएगा, और फिर 2.01 6.03 6.03। अब इन चारों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यह मान जो है लगभग 523.9 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट इसका सॉल्व होता है। तो पहले वाले में आपसे गुंबद का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया था, तो फर्स्ट में आपको मिल गया था 249.48 मीटर स्क्वायर, और सेकंड में आपसे पूछा गया था इसमें हवा का आयतन कितना है, तो हवा का आयतन उतना ही होगा जितना गुंबद का आयतन होगा, और ये आयतन हम लोगों को 523.9 मीटर क्यूब निकला है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 देखा। हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आप सबको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।